वहाँ पे खुदाई की तो वास्तव में वहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। फिर उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को लेके लखनऊ कैरी करके आते हैं वापस। लेकिन जब उन्होंने मूर्ति हाथी के ऊपर रखी तो हाथी जो मूर्ति लेके आ रहा थोड़ी देर पे ही वो ठिठक के रुक गया। तब रानी ने समझा कि इसी जगह पे इस मूर्ति की स्थापना होनी है। मंदिर के पूर्वज जैसा बताते हैं कि यहाँ पे सीता जी का जब वनवास हुआ था तो हनुमान जी यहाँ पहरे पे थे। तो उसी समय से उस काल से जो है हनुमान जी की यहाँ मूर्ति कोई स्थापित नहीं की गई, स्वयं मतलब यहाँ मंदिर पाया गया पूर्वजों के समय। ये मंदिर राजा बेगम ने बनवाया था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। यहाँ हेवटपाली टेक्निक स्कूल है, वहाँ एक इस्लाम बाड़ी है, जगह का नाम है इस्लाम बाड़ी। वहाँ कोई फ़कीर पैगंबर रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। किसी ने बताया वहाँ जाओ कोई मन्नत मांगो तो आपको औलाद होगी। तो बड़े मंगल की शुरुआत कब से हुई और बड़ा मंगल क्यों मनाया जाता है, इसकी विस्तार से हम जानकारी एडवोकेट मोहम्मद हैदर से पूछेंगे। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है उनके पास क्या सर। और मेरा क्वेश्चन यही है क्योंकि बड़ा मंगल जो है हमारे लखनऊ में ही मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, बड़ा मंगल का जो पर्व है ये गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज़ है और अवध के सूबे में ये मनाया जाता था। और इसकी शुरुआत हुई एक जनाब आलिया, यहाँ पे नवाब थे शुजाउद्दौला, उनकी बेगम थी और उनको ख्वाब आया कि एक पर्टिकुलर जगह पे भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति दबी हुई है। उन्होंने अगले दिन सुबह उठ के बादशाह से बताया तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे चलो डिगिंग चल के कराते हैं। वहाँ पे खुदाई की तो वास्तव में वहाँ पे हनुमान जी की एक मूर्ति मिली। फिर उन्होंने कहा कि इस मूर्ति को लेके लखनऊ कैरी करके आते हैं वापस। लेकिन जब उन्होंने मूर्ति हाथी के ऊपर रखी तो हाथी जो मूर्ति लेके आ रहा थोड़ी देर पे ही वो ठिठक के रुक गया। तब रानी ने समझा कि इसी जगह पे इस मूर्ति की स्थापना होनी है। जिस जगह पे वो उस मूर्ति की स्थापना हुई वहीं पे अलीगंज का प्राचीन मंदिर उन्होंने बनवाया। और ये तब से उस दिन को बड़ा मंगल जेठ के महीने का पहला मंगल था वो, तो तब से ये मनाया जाता है। और अच्छा, चारों मंगलों को, जेठ के चारों जो मंगल हैं उसमें ये मनाया जाता है। हाँ, लेकिन इससे पहले इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने शायद बड़े इमाम बाड़े के सामने इसकी नींव रखने को बोली थी, लेकिन वहाँ पर फिर हाँ, इसीलिए क्योंकि जब हाथी एक जगह पे रुक गया और वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ रॉयल डिक्टेट। लगा कि डिवाइन समथिंग डिवाइन हैज हैपेंड, तो ऊपर से ही एक मैसेज आया है ना। हाँ, डिवाइन इंटरवेंशन था, इसलिए वहीं पे हाथी को रोक के और वहीं पे इस मंदिर की स्थापना की गई। और अगर आप देखें तो लखनऊ में ये हर मज़हब के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमें नहीं याद है कि हम अब तो बचपन से कोई भी ऐसा बड़ा मंगल हुआ हो जब हम लोगों ने इन सबीलों के या इन ब्याहों में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। तो बढ़ चढ़ के सब लोग लगाते हैं। और देखिए, ये जो फेस्टिवल है इट इज़ अनदर फेस्टिवल जिसको कहते हैं फेस्टिवल ऑफ गिविंग, जिसमें राजा, रंग, अमीर, गरीब और हर रिलीजियस और हर कम्युनिटी के लोग पार्टिसिपेट करते हैं और सबके खाने और पीने का प्रबंध होता है। जी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि ये जो मेला लगता है इस पर बड़े मंगल पर, इसकी भी कोई स्टोरी रही होगी? देखिए, बड़े मंगल का मेला तो इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ पे हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो जब हज़ारों लाखों का मूवमेंट कहीं पे होगा तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके साथ में बच्चे आ रहे हैं, उनके इंटरटेनमेंट की व्यवस्था तो होती ही है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पे मेले की एक स्थापना हुई। अच्छा, ऐसे में जब ये पॉलिटिकल में इतना ज़्यादा एक हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल मुद्दा बना हुआ है, ऐसे में ये मंगल का क्या मैसेज है? देखिए, इस मंगल का मैसेज जो है वो धार्मिक सद्भाव है। और ये हिंदू मुस्लिम का जो प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो एक कम्युनल डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन हमारा कंट्री, हमारे अपने लोग, हमारी अपनी तहजीब इतनी स्ट्रांग है कि इस तरह के किसी भी चैलेंज को झेल सकती है, ओवरकम कर सकती है। से आप यहाँ पर हैं? हम तो यहाँ बचपन से हैं। आज बड़ा मंगल है, भक्तों का जमावड़ा है। इस मंदिर का मैं इतिहास आपसे जानना चाहती हूँ, क्या कुछ रहा है इसका इतिहास? इस मंदिर के पूर्वज जैसा बताते हैं कि यहाँ पे सीता जी का जब वनवास हुआ था तो हनुमान जी यहाँ पहरे पे थे।
तो उसी समय से उस काल से जो है हनुमान जी की यहाँ मूर्ति कोई स्थापित नहीं की गई, स्वयं मतलब यहाँ मंदिर पाया गया पूर्वजों के समय से। अच्छा, इस ऐसे कहा जाता है कि नवाबों के टाइम पे जो बेगम आलिया थी उन्होंने इसका निर्माण कराया। नहीं, उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। निर्माण और जीर्णोद्धार में अंतर है। तो उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था, उनकी मान्यता थी, उनकी कोई औलाद नहीं हो रही थी, उन्होंने मान्यता मानी थी, तो उससे जो है उनकी मान्यता पूरी हुई थी, तो इसको जीर्णोद्धार कराया था। शिखर वगैरह बनाया था, चांद चढ़ाया था। चांद आज भी विद्यमान है वहाँ ऊपर। इस मंदिर पर चांद आज चांद। तो क्या इस मंदिर में आज बड़ा मंगल है तो हर समुदाय के लोग आते हैं, खासकर मुस्लिम? हाँ, पहले मुस्लिम बहुत आया करते थे, लेकिन अब इस समय कम आते हैं, लेकिन फिर भी आ जाते हैं। रात में 12 बजे से मंदिर खुल जाता है, श्रृंगार होने के बाद फिर रात भर खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है, रात में बंद नहीं होता है। अच्छा, ये जो इसका मेला है इसमें ये भी बात कही जाती है कि बेगम आलिया ने उनके बेटे की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो उस पर जब वो मन्नत फिर करती हैं तो इसका मेला आप लोगों ने, पंडित जितने यहाँ मौजूद थे उन्होंने मेले का आयोजन करने को उनसे कहा, तो उसके लिए हाँ, फिर जैसे भी पूर्वज बताते हैं कि मेले का आयोजन उन्होंने कराया था, तो उससे तभी से प्रथा चली आ रही है। हर जेठ के बड़े मंगलों में, जेठ के जितने भी मंगल होते हैं उसमें सब में जो है आयोजन होता है मेले का। अब धीरे धीरे पूरे लखनऊ में और आसपास के जिलों में भी होने लगा है। हर मंगल भंडारा होता है, यहाँ पे भी होता है। और पहले भंडारा सिर्फ लखनऊ में हुआ करता था और ये बड़ा मंगल भी लखनऊ में। जी। जगदम्बा प्रसाद। कितने वर्षों से आप यहाँ पर हैं? हम सन 1991 से हैं। ये बड़ा मंगल सिर्फ लखनऊ में ही प्रचलित है या दूसरे शहर में? नहीं, अब तो जगह जगह हो गया, लेकिन है लखनऊ में। इसकी नींव यहीं से है। क्या इसका इतिहास है? ये मंदिर किसने बनवाया? ये मंदिर राजा बेगम ने बनवाया था। उनकी कोई औलाद नहीं थी। यहाँ हेवटपाली टेक्निक स्कूल है, वहाँ एक इस्लाम बाड़ी है, जगह का नाम है इस्लाम बाड़ी। वहाँ कोई फ़कीर पैगंबर रहते थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। किसी ने बताया वहाँ जाओ, कोई मन्नत मांगो तो आपको औलाद होगी। वहाँ वो गई, उन्होंने मन्नत मांगी तो उनकी औलाद हुई। स्वप्न में हनुमान जी ने उनको दिखाया कि हम यहाँ ज़मीन के अंदर गड़े हैं, हमको खोज के निकालो और कहीं स्थापित करा दो। खुदाई हुई तो भाई हनुमान जी की मूर्ति निकली। इस मूर्ति को उन्होंने वहाँ स्थापित करना चाहा इमाम बाड़े पे, लेकिन वो क्षेत्र लक्ष्मण जी का था। हनुमान जी वहाँ गए नहीं, यहीं स्थापित हो गए। तब से ही बड़े मंगल ये मनाया जाता है या फिर इसका कोई और इतिहास? इसका कोई इतिहास नहीं, या स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब से मंदिर की नींव रखी गई तब से बड़ा मंगल, तब से बड़ा मंगल मनाया जाता है। यहाँ ऐसा भी सुनने को मिला है कि यहाँ हर समुदाय के लोग आते हैं और ये जो भंडारा होता है ये हर समुदाय के लोग लगवाते हैं। हर समुदाय के लोग, खैर यहाँ जो भंडारा होता है हर समुदाय के लोग नहीं लगवाते हैं। दूसरी जगहों पे जगह जगह भंडारा होता है, वो अपने अपने जगह पे सब समुदाय के लोग भंडारा करते हैं। बड़े मंगल में ये जो पूजा होती है हनुमान जी की, तो क्या मुस्लिम समुदाय भी आते हैं? नहीं, आते तो हैं मुस्लिम समुदाय, लेकिन वो हमारे आपके भेष में आते हैं, डर के मारे कि कोई छेड़छाड़ ना करे, लेकिन आते सब समुदाय के लोग।